हेलो दोस्तों, यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी जिसका चैप्टर नंबर 1 है विद्युत क्षेत्र, उसकी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र को समझते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र? अगर आपको किसी को पता हो तो अपने मन में दोहराओ, क्या होता है विद्युत क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड। एक बात आपको पता होगी, विद्युत क्या होती है? विद्युत विद्युत होती है आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत। आवेशों की प्रवाह की दर यानी विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए हमें एक आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है, मान लेते हैं कोई आवेश रखा हुआ है Q। इस आवेश Q का एक क्षेत्र होगा, जैसे कि सबका एक एक क्षेत्र होता है, वैसे आवेश का भी एक क्या होगा? क्षेत्र होगा। तो ये आवेश का एक क्षेत्र मान लेते हैं, इतना क्षेत्र है। इस आवेश का इतना क्षेत्र मान लेते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर अगर मैं किसी आवेश को इसके अंदर लेके आता हूं, किसी अन्य आवेश को इसके अंदर लेके आता हूं, तो इस स्रोत आवेश के कारण, इसको स्रोत आवेश बोलेंगे, स्रोत आवेश के कारण इसके ऊपर एक बल अनुभव किया जाता है। क्या किया जाता है? एक बल अनुभव किया जाता है। और यह बल जितनी दूरी तक अनुभव किया जाता है वही उस आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आपको बात समझ में आई कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी बिंदु आवेश को लाने पर स्रोत आवेश के कारण उस बिंदु पर यानी इस आवेश पर एक बल अनुभव किया जाता है, और वह बल जहां तक अनुभव किया जाता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो इस आवेश का यहां से लेकर यहां तक का क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये कि इस आवेश का ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, परिभाषा आराम से लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे इसकी डिटेल से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ ही गया। लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां या फिर जिसमें किसी अन्य बिंदु आवेश को लाने पर स्रोत आवेश के कारण, इसको स्रोत आवेश बोला है, स्रोत आवेश के कारण उस बिंदु आवेश पर एक बल अनुभव किया जाता है, एक बल अनुभव होता है। और यह बल जहां तक अनुभव किया जाता है, यह बल जहां तक अनुभव किया जाता है वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर इस आवेश के कारण इस पर एक बल अनुभव किया जाता है, और ये बल अपन कूलाम के नियम से दे सकते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको। इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के बारे में जो बताने वाले थे विद्युत क्षेत्र, वो माइकल फैराडे थे। विद्युत क्षेत्र के बारे में बताने वाले विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा, इसको अभिधारणा, विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा माइकल फैराडे ने दी। और विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है? विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है।
ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ तीव्रता का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का ताकत लगाना। क्या लगाना, एक प्रकार की ताकत लगाना। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र का अगर गणितीय रूप लिखना जाए, लिखें, गणितीय रूप में परिभाषित करें, उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेश के द्वारा, इस आवेश के द्वारा इस पर कितनी ताकत लगाई जा रही है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, तीव्रता। इसको हम गणितीय रूप में परिभाषित कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कई कबार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कई कबार विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे। तो आप सबसे पहले इस परिभाषा को लिख लो, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, समझेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि मान लो ये क्यू आवेश है, इसका इतना विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक हम टेस्टिंग चार्ज यानी परीक्षण आवेश लेते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन वो धनात्मक, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस विद्युत क्षेत्र पे। तो यहाँ कौन सा आवेश लेते हैं हम, एक एकांक धन परीक्षण आवेश, जिसको क्यू नोट से शो करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने पर, ये एकांक धन परीक्षण आवेश इसको इसके अंदर लेके आ रहे हैं हम, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्र, विद्युत क्षेत्र के बराबर इसके ऊपर क्या लगता है, बल लगता है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी जितना विद्युत क्षेत्र है उसके अनुपात में इसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ एकांक धन आवेश परीक्षण बोला है मैंने, एकांक धन परीक्षण आवेश, इसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज रहेगा, धन। एकांक धन परीक्षण आवेश है, ये ओनली आवेश ओनली टेस्ट करने के लिए लिया गया है और इसका मान बहुत ही कम होता है, इसलिए इसके विद्युत क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलाम आवेश को लेके आए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, 1 कूलाम आवेश बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करने के लिए हम एक एकांक धन परीक्षण आवेश को इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं, तो इसके ऊपर लगने वाला बल इस विद्युत क्षेत्र के बराबर ही होता है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस एकांक धन परीक्षण आवेश को इसके अंदर लाने पर इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, एफ वेक्टर, और वो किसके अनुपात में, क्यू नॉट, इसमें क्या लग जाएगा, इसका भाग लग जाएगा, क्यू नॉट का इसमें भाग लग जाएगा। यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल इस आवेश के कारण और उसमें परीक्षण आवेश, जितना आवेश अपन ले रहे हैं उसका भाग लगा दो, उस अनुपात में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ क्या है, और फिर आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये मैंने परिभाषा लिख दी, क्या परिभाषा होगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित, यह आपका विद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, ये बिंदु है, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उस बिंदु पर रखे, इस बिंदु पर रखे इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल पर, लगने वाले बल के बराबर होगी, इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं क्यू नॉट आवेश पर स्रोत आवेश के कारण बल कितना लग रहा है, स्रोत आवेश के कारण बल लग रहा है, वो लग रहा है एफ,
कितना लग रहा है F। इस Q नोट आवेश पर, इस Q के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है F। अगर मैं कह दूं 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा, 1 कूलाम आवेश पर, तो वो लगेगा F में डिवाइड कर देंगे हम Q नोट का, F में डिवाइड कर देंगे Q नोट का। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अनुपात का भाग लग गया। तो ये जो सूत्र बन गया वो किसका बन गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जिसको हम F वेक्टर अपॉन Q नोट लिखेंगे। यहाँ Q नोट क्या है, इकाई धन परीक्षण आवेश है, ये इकाई धन परीक्षण आवेश है। ये बल, ये कौन सा बल हो जाएगा, कूलाम बल हो जाएगा। ये कौन सा, कूलाम बल। कूलाम बल, क्योंकि कूलाम बल जो होता है वो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है और इनके बीच में कोई दूरी भी होगी। तो कूलाम बल क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2। यहाँ K1 Q2 नहीं होगा, ये Q और Q नोट होगा, Q और Q नोट अपॉन इनकी बीच दूरी मान लेते हैं R, ठीक है, R का स्क्वायर। इसके मान को यहाँ पुट करते हैं तो E वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, K Q नोट बटा R स्क्वायर, और इसमें भाग लग रहा है किसका, Q नोट का। तो Q नोट यहाँ भाग लगेगा तो जाके क्या बन जाएगा, ये K Q अपॉन R स्क्वायर। क्या बन गया, K Q अपॉन R स्क्वायर बन गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र आ गया, K Q अपॉन R स्क्वायर, ये सूत्र आ गया इसका। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओनली स्रोत आवेश के कारण स्रोत आवेश पर ही निर्भर करती है, ना कि परीक्षण आवेश, क्योंकि इसका मान तो बहुत कम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट जाते हैं आपस में। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक। इसके बाद हम इसके मात्रक की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, कैसे, क्योंकि ये बल है तो बल का मात्रक न्यूटन बटा, और आवेश है, सॉरी आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम। इससे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ इसका मात्रक आएगा वोल्ट बटा मीटर। इसको मैं डिटेल से जब आगे पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अब हम इसकी विमा निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होगी, विमा निकालने के लिए बल की विमा आपको याद होगी, क्या होता है, बल की विमा m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई कूलाम, यानी आवेश का मात्रक ये होगा A1 और T1। तो क्या हो जाएगा, m1 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, L1 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, या T की बात करें T-2 और भाग में 1 है, ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3 और A1। ये विद्युत क्षेत्र की विमा हो गई। यहाँ तक क्लियर है विद्युत क्षेत्र की विमा, इसको नोट डाउन कर लो आप। उसके आगे समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो जो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। यदि कण कैसा है, धनावेशित है, यहाँ जो रखा हुआ आवेश कैसा है, धनावेशित है। अगर धनावेशित कोई कण रखा हुआ है प्लस चार्ज इसके ऊपर और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इस धनावेशित कण के कारण बल की दिशा जो होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर ही होगी। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा की, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा भी किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर ही होगी। नेक्स्ट, यदि कण कैसा है, ऋणावेशित है, तो बल की दिशा क्या होगी, यानी कण कैसा है, ऋणावेशित है और विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, तो बल की दिशा जो होगी वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। कैसे होगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी इस तरफ होगी। यदि कण ऋणावेशित होता है तो बल की दिशा किधर होगी, इस तरफ, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। आगे हम समझेंगे कि यदि कोई धनात्मक आवेश रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। जैसे कि ये कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है बिंदुवत,
तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो त्रिज्यी बाहर की ओर निकलता हुआ होगा। कैसे? बाहर की ओर, त्रिज्यी बाहर की ओर निकलता हुआ होगा धन आवेशित कण होगा तो। और अगर ऋणावेशित कण होगा जैसे कि माइनस क्यू, तो आवेश क्या होगा? अंदर की ओर आता हुआ, त्रिज्यी अंदर की ओर आता हुआ दिखाई देगा, त्रिज्यी अंदर की ओर होगा। ये धन आवेशित आवेश के कारण जो भी आवेश होता है वो बाहर की ओर निकलता रहता है त्रिज्यीय रूप में, और अगर ऋणावेशित होता है तो अंदर की ओर आता हुआ रहता है त्रिज्यीय रूप में। त्रिज्यीय का मतलब एक गोला बनाते हो इस तरीके से, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि समावेशित, ये आवेशित गोलाकार रूप में फैला हुआ रहता है इसका चार्ज। इसको नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया होगा आपको। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। जैसे कैसे? दोबारा से समझा देता हूँ। ये आवेश है, धन परीक्षण आवेश पर बल, अगर ये धनात्मक है और ये क्या है? धनात्मक है, ये तो हमेशा धनात्मक ही रहेगा। तो धनात्मक के बीच में क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र मान ले इधर, ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा, इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन यहाँ ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण। तो विद्युत क्षेत्र इधर है तो ये इधर की ओर गति करेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बिंदुवत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। बिंदुवत आवेश के कारण हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। यह डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे? इसका करने का तरीका भी देख लेना। बिंदुवत आवेश के कारण मान लेते हैं हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, कि एक बिंदु O है, क्या है? एक बिंदु O है, उसके ऊपर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं, अब हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके ऊपर हमें एक धन परीक्षण आवेश रखना होगा। तो वो धन परीक्षण आवेश को यहाँ रखते हैं, इकाई धन परीक्षण आवेश को यहाँ रखते हैं। तो इकाई धन परीक्षण आवेश को यहाँ रखने पर हमने अभी बल की दिशा देखी थी कि प्लस क्यू के कारण अब विद्युत क्षेत्र किधर है? इसका इधर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस पर लगने वाले बल की दिशा में होगी। तो इस प्लस क्यू के कारण इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? ओपी की दिशा में। तो ये बल लगेगा इधर, ठीक है। ये r दूरी पर है, r वेक्टर दूरी मान लेते हैं, और तो ओपी दिशा की ओर लग रहा है, E1 विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। ये प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कौन सा लग रहा है? ओपी की दिशा में लग रहा है, और ये r के एकांक सदिश होगा इसका। अभी हमने पढ़ा था कि धन आवेश के कारण जो बल की विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर होती है? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में। तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि थ्योरी कि कैसे, इसके बारे में थ्योरी लिख लेना कि माना स्वेच्छा से एक बिंदु लेते हैं O जिसके ऊपर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम वहां पर एक परीक्षण एकांक धन परीक्षण आवेश को रखते हैं और वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो ओपी की दिशा की ओर होगी। अब इसको कुलाम बल से पहले हम देखते हैं कि इसके ऊपर बल कितना लग रहा है, बल कितना लग रहा है। तो कुलाम बल से जो बल लगेगा, कुलाम नियम से, कुलाम नियम से बल कितना लग रहा है? F इक्वल टू के। ये निर्वात में रखा हुआ है, अभी माध्यम की बात बाद में करेंगे, तो हम के लिख देते हैं यहाँ पे के। आवेश, दो आवेश है प्लस क्यू और क्यू नोट, इनका गुणनफल, तो क्यू और क्यू नोट डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी r का स्क्वायर, ठीक है, r वेक्टर का स्क्वायर, r वेक्टर का स्क्वायर, और एकांक सदिश इसका हो गया r के, ठीक। अब हम परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की ई वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यही होगा। एफ वेक्टर क्या आ गया हमारे पास? के कैपिटल क्यू, क्यू नॉट बटा आर वेक्टर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट और आर के, ठीक। ये जो बता रहा है विद्युत क्षेत्र
वो इंगित कर रहा है ओपी दिशा की ओर, ओपी वेक्टर की दिशा, ओपी की दिशा की, ओपी दिशा की ओर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ई वेक्टर बराबर हमारे पास के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ओपी दिशा की ओर होगी। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम, अगर आवेश कैसा हो, ऋणावेश हो, कैसा हो, ऋणावेश। तो कूलाम नियम में इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ओनली आवेश क्या आ रहा है, एक ही, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आ रहे हैं दोनों। ठीक, नेक्स्ट, अगर आवेश कैसा हो, ऋणात्मक, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी हो, यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे, इस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होगी, क्योंकि ये प्लस है और नेगेटिव है। तो मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो किधर होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ, इस तरफ होगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसी के आधार पर सीधा डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ, यदि कण, यदि आवेश ऋणात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कभी कभार विद्युत क्षेत्र भी लिखा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ होगा माइनस आर कैप। इसका मतलब है ओपी के विपरीत दिशा में, ओपी के विपरीत दिशा में, यानी यहाँ जो आर कैप आएगा वो विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यहाँ से इस सूत्र को अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक लिखो आप। तो क्या सूत्र आया था विद्युत क्षेत्र का, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये तो आया था धन आवेश के कारण, ये धन आवेश के कारण, और ऋण आवेश के कारण क्या आया था, ई वेक्टर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर वेक्टर का होल स्क्वायर और माइनस आर कैप। यह माइनस आर कैप क्या दिखा रहा था कि जो विद्युत क्षेत्र है वो बल की दिशा की क्या है, विपरीत है, ओपी के विपरीत दिशा में इंगित कर रहा था, ये ओपी के विपरीत, और ये विद्युत क्षेत्र बल की दिशा में था। अब इन दोनों से क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो, अब देखो यहाँ पे ये के का मान जो होगा वो भी कांस्टेंट होता है, एक ही मान होता है, कितना होता है वो 9 गुणा 10⁹। ठीक है, और क्यू जो आवेश दिया होगा वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। चेंज हम क्या कर सकते हैं, ओनली आर को। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी ई समानुपाती 1/r² भी बोल सकते हैं, या फिर ई क्या होगी, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इससे ये स्पष्ट होता है। तो इसके लिए हम दो ग्राफ बनाते हैं ऐसे, एक तो अगर यहाँ हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया 1/r² और यहाँ विद्युत क्षेत्र ले लिया, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि ये समानुपाती के रूप में है। यदि हमने r² ले लिया तो इसका ग्राफ इस तरीके से, यानी घटता हुआ बताया गया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर कर रही है, दूरी जो उनके कितनी दूरी पर आवेश रखा हुआ है इस पर निर्भर करती है।
तो यहाँ से हमने देखा कि बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कूलाम के नियम में भी हमने यही पढ़ा था। ठीक है, इसके कारण हमने ये क्लियर कर लिया। अब आगे इसके हम पढ़ेंगे, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा जब बिंदु आवेश एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक माध्यम में रखा हो। हमने इससे पहले पढ़ा था, तो जो बिंदुवत आवेश था वो निर्वात में रखा हुआ था, तब विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र आया था वो क्या आया था, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर के, यही आ रहा था प्लस आवेश के कारण। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। हमने परावैद्युतांक की परिभाषा से हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन निर्वात में एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, फिर यहाँ हमने किसी माध्यम में लिखा है ना, तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन लिखेंगे। ये जो है माध्यम में विद्युत क्षेत्र है, किसमें है, माध्यम में। और ये निर्वात में, तो परावैद्युतांक के लिए क्या सूत्र आ जाएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये होता है। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह ये वैल्यू रखूं इसमें, तो क्या बन जाएगा ये सूत्र, ई वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रख दिया मैंने, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये हो गया, ये निर्वात में था। अब यहाँ से देखो ये माध्यम में विद्युत क्षेत्र है, तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र ये वाला, और ये देखो यहाँ से मैं, ये सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। इसको माध्यम के लिए एम से डिनोट कर दिया। तो परावैद्युतांक माध्यम में क्या फर्क पड़ जाएगा विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र जो होगा इसकी जगह मैं ई एम लिखूंगा और यहाँ एप्सिलॉन आर। तो हम कह सकते हैं कि अगर बिंदुवत आवेश को किसी परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, माध्यम में रखे हुए विद्युत क्षेत्र में एप्सिलॉन आर के अनुपात में आएगा, वो यानी कम हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का भाग लगेगा, जो निर्वात में विद्युत क्षेत्र होगा वो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तुलना में क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो यहाँ से एक डेरिवेशन, ये इसके बीच में रिलेशनशिप से डिराइव कर दिया हमने, ई वेक्टर इक्वल यानी ई निर्वात में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, माध्यम में विद्युत क्षेत्र भाग परावैद्युतांक, यानी इतना गुना कम हो जाएगा। इसके लिए एक थ्योरी लिखता हूँ, पहले इसको लिख लो आप।